हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारी कुछ ड्यूटी है कि हमने क्या करना है। हमारे लिए भी कुछ जिम्मेदारी है, वरना अल्लाह का कुरान ना तो किसी का मोहताज है और ना ये मिट सकता है, ना ये मिटने के लिए आया है। लेकिन बात ये होती है कि जब इतनी बड़ी ताकत मुसलमानों की हो, 56 या 57 इस्लामी मालिक हों और अल्लाह ने सारे वसाइलों से माला माल भी किया हो, तो फिर भी कोई बात वक्त उठे और कुरान को जला दे, तो फिर मुसलमानों की ये समझ ले कि सबसे निचला दर्जा मुसलमानों का ये कमज़ोर ईमान भी अंदर से निकल गए, कमज़ोर वाले दर्जे से भी आगे निकल गए। 56-57 इस्लामी मालिक अगर इकट्ठे हो जाएं तो यूरोप एक दिन नहीं लगता है अपने ये ना तो आपके कदमों में आ जाए, एक दिन भी नहीं लगता। यूरोप की पूरी माशियत मुसलमानों के ना स्वाबदीद पर खड़ी है। मुसलमान आज उनकी एशिया का बायकाट कर दें, कुछ भी ना करें, अपने अपने मुल्कों के अंदर उनकी चीज़ें खरीदनी बंद कर दें, एक दिन के अंदर ये सारे के सारी इनकी माशियत तबाह हो जाएगी। एक दिन के अंदर उनको खरबों का नुकसान होगा। दुनिया में जितनी भी कौमें उनके अमेरिका ना जिसाई कुछ मुल्कों के अंदर है, और इस तरह इंडिया एक मुल्क है उनका, हिंदू का एक मुल्क इंडिया है, यहूदियों के पास छोटा सा इसराइल है, बुद्ध मतों के पास थोड़ा सा इलाका है। इसी तरह सारे हमारे पास 56 इस्लामी मालिक हैं और सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमतों से माला माल है। हमारे पास अल्लाह की हर दी हुई नेमत हमारे पास मौजूद है, सिर्फ हमारे अंदर कमी है तो गैरत ईमानी की कमी है बस। अगर वो आ जाए तो फिर आज इन कुरान जलानी तो बड़ी दूर की बात है, बदबख्त कुरान की तरफ पूरी नजर उठाकर देखे भी ना।